अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सहाफी राना अबरार की जानिब से मालूमात तक रसाई के कानून के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखे गए खत से शुरू होने वाली कहानी एक साबिक वजीर आजम और पार्टी चेयरमैन के खिलाफ 3 साल सजा और 1 लाख जुर्माने की सूरत में सामने आ चुकी है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फैसले में अगर किसी फॉर्म का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है तो वो फॉर्म बी है कि जिसे उर्फ आम में सालाना गोशवारे कहा जाता है, जो मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाते हैं। फॉर्म बी में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मेंबर की आमदन, इखराजात, बैरून मुल्क सफर, कर्ज, सरकारी तोहफों की तफसीलात दी जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हफ्ते को सेशन कोर्ट से आने वाले फैसले में भी इसी फॉर्म बी का जिक्र है, जिसके मुताबिक मुलजिम ने 2018 से 2021 के दौरान हासिल किए गए तोहफे तोशाखाना तहाइफ फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए। साल 18-19 से मुतालिक मुलजिम ने बताया कि इसने तहाइफ 30 जून से पहले ही फरोख्त कर दिए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहाइफ मुंतकली का खाना मौजूद है। मुलजिम को फरोख्त तहाइफ की तफसीलात लिखना चाहिए थी। मुलजिम ने तहाइफ फरोख्त करने की तफसीलात नहीं लिखी। इसी तरह मुलजिम साल 18-19 में गलत तफसीलात जमा कराने का मुर्तकिब हुआ। इसी तरह साल 2020-21 से मुतालिक मुलजिम ने बताया कि तहाइफ की वो कीमत फॉर्म बी में लिखी गई कि जिस पर उन्हें हासिल किया गया था, जबकि साल 2020-21 में हासिल किए गए तहाइफ मकतूला असासों के जुमरे में आते हैं, कीमती अशिया के जुमरे में नहीं। फॉर्म बी में मंकूला असासों की तफसीलात का खाना शामिल है, कीमती अशिया का कोई कॉलम मौजूद नहीं। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मंकूला असासों को कीमती अशिया का नाम देकर तहाइफ की मालियत और भेज बदलने की कोशिश की, जिससे साबित होता है कि मुलजिम साल 2020-21 में भी गलत तफसीलात जमा कराने के मुर्तकिब हुए। मुलजिम ने साल 2018-19 में अपनी 4 बकरियां तो फॉर्म बी में लिख दी, लेकिन बेशकीमती तहाइफ को जाहिर ना किया। ये बेशकीमत तहाइफ रियासत से खरीदे गए और इनको बेचकर भारी मुनाफा हासिल किया गया, और किसी शक के बगैर ये बात साबित होती है कि ये सब कुछ बदनीयती और बेईमानी की बुनियाद पर किया गया। मुलजिम ने बेईमान और धोखेबाज के तौर पर अपने असासों की गलत तफसीलात फॉर्म बी में जाहिर की। नाज़रीन, तोशाखाना केस का फैसला पाकिस्तानी सियासी तारीख में शायद केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बनने जा रहा है कि जिसमें किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को बैरून मुल्क से तोहफानात जाहिर करने के जुर्म में सजा दी गई है। इससे कबल मियां नवाज शरीफ को असासा छुपाने के जुर्म में और जहांगीर खान तरीन को ऑफशोर कंपनियां जाहिर न करने के जुर्म में ताहयात ना अहल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अपने गोशवारों में बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे जाहिर करते हैं या नहीं? आपके सामने तोशाखाना के हवाले से केसेस, बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफों, सालाना गोशवारों में तहरीर की गई और छुपाई गई तफसील के हवाले से कुछ मिसालें रखते हैं कि कैसे तोहफों की गलत मालियत लगाई गई, कैसे गोशवारों और तोशाखाना रिकॉर्ड में फर्क है, कैसे असासजात में हकायक को छुपाया गया। मार्च 2020 में नैब की जानिब से दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर वो गाड़ियां हासिल की जो गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की जानिब से उन्हें बतौर सरबराह मुमलिकत तोहफतन दी गई थी। लेकिन कानून के मुताबिक ओहदे पर मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ कौमी खजाने की मालियत होते हैं, उन पर जाती हक दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम तहाइफ को तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। ताहम 2008 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कवायद में नरमी करते हुए 15% अदायगी पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब को दोस्त ममालिक की जानिब से दी गई मर्सिडीज रखने की इजाजत दी। नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 6 लाख, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ के एवज अपने पास रखी। इन गाड़ियों की अदायगी अब्दुल मजीद गनी ने जाली अकाउंट से मुबैना तौर पर की और इनकी मंजूरी यूसुफ रजा गिलानी ने दी। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 2008 में किसी ओहदे पर नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन गाड़ी फिर भी उन्हें दी गई। इसी केस की सितंबर 2020 में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुलजिम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए और जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने के लिए नवाज शरीफ साहब की तमाम मंकूला और गैर मंकूला जायदाद की तफसील तफ्तीशी अफसर से तलब कर ली। अक्टूबर 2022 में एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्त हुई, ना ही असासजात पर हाथ डाला गया। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी करार पा चुके थे, लेकिन चूंकि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो चुका था तो सबसे पहला काम जो किया गया वो नैब कानून में तरमीम
اور یہ ترامیم 4 اگست 2022 کو پہلے قومی اسمبلی اور پھر سینٹ سے منظور کروا لی گئیں. پھر اسی قانون کے تحت نیب عدالت نے 4 ماہ بعد آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور میاں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے واپس نیب ہیڈ کوارٹر بھیج دیا. ذہن میں رکھیے کہ نئے قانون کے مطابق ان تینوں ملزمان نے ریلیف مانگا تھا جو انہیں دے دیا گیا. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے گوشواروں میں ان تحائف کا درست انداز میں ذکر کیا یا نہیں، اور جو پیمانے جج ہمایوں دلاور نے مقرر کیے ہیں ان پر یہ دونوں پورا اترتے ہیں یا نہیں. گیزٹ آف پاکستان میں 12 مارچ 2019 کو چھپنے والے آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی تفصیل کے مطابق 2 BMW اور ایک لیکسس گاڑی گوشواروں میں ظاہر کی گئی. 2004 کی BMW 760L CC 7500 کی مالیت 1,97,37,493 درج کی گئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے 13 مارچ 2023 کو جاری کیے گئے ریکارڈ کے مطابق اسی گاڑی کی قیمت 2,73,39,070 روپے درج کی گئی ہے، جبکہ گاڑی 40,99,000 کے عوض اپنے پاس رکھ لی گئی. یعنی توشہ خانہ ریکارڈ اور اثاثہ جات میں ظاہر کی گئی قیمتوں میں تضاد ہے. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کے خلاف دوسری BMW کا ماڈل نمبر BMW 760L CC 7600 اور میں 2008 کا ہے. اس گاڑی کی قیمت توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق 5,78,28,705 ہے، جبکہ گاڑی 1,61,72,806 روپے کے عوض وصول کی گئی، جبکہ 2019 کے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے مطابق مالیت 2,95,87,978 روپے درج کی گئی ہے. اس کی دوسری گاڑی بھی جو ویلیو ہے جو کہ توشہ خانہ ریکارڈ اور گوشواروں میں ظاہر کی گئی ہے، دونوں میں فرق ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے گوشواروں میں 2008 ماڈل کی ٹویوٹا لیکسس جیپ بلیک CC 4700 کو ظاہر کیا. یہ وہی لیکسس گاڑی ہے کہ جس کی خرید کے حوالے سے ان پر توشہ خانہ ریفرنس ٹو بگن ود بنایا گیا تھا. ناظرین، اس گاڑی کی گوشواروں میں قیمت 81,12,295 درج کی گئی ہے، جبکہ سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق گاڑی کی ویلیو 5 کروڑ ظاہر کی گئی ہے. توشہ خانہ ریفرنس میں دوسرا نام سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے. نواز شریف صاحب کی جانب سے 2017 میں جمع کروائی گئی اسٹیٹمنٹس آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز دستاویز کے مطابق مرسیڈیز بینز ماڈل 1991 IDH 78 6,56,799 روپے کے عوض حاصل کی گئی، جس کی ویلیو اثاثہ جات کے مطابق 27 لاکھ درج کی گئی ہے، جبکہ سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق گاڑی 6,36,888 روپے کے عوض وصول کی گئی. اسی طرح کی گاڑی کی ویلیو 42,55,919 روپے درج ہے. بظاہر دو جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے یہاں. پہلا، توشہ خانہ میں جمع کروائی گئی رقم اور اثاثہ جات میں درج کروائی گئی رقم تضاد ہے، فرق ہے. دوسرا، گاڑی کی ویلیو اثاثہ جات میں 27 لاکھ جبکہ توشہ خانہ ریکارڈ میں 42.5 لاکھ سے زیادہ درج کی گئی ہے، یعنی کہ گاڑی کو انڈر ویلیو ظاہر کیا گیا ہے. یہی نہیں، اسی طرح توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے 2013 سے 2017 کے دوران کم از کم 5 بیرون ملک سے تحفے وصول کیے، جن میں 6 گاڑیوں کے سیٹ سمیت پین، انگوٹھی، کف لنکس وغیرہ شامل ہیں. توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق ان تحائف کی کل مالیت تقریباً 1,20 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، جبکہ میاں صاحب کی جانب سے 2017 کے اسٹیٹمنٹس آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں درج کی گئی کل جولری کی قیمت 15 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے. یہ تو تھی اثاثہ جات اور توشہ خانہ ریکارڈ میں تضادات کی کہانی. اور اب اگر مال مفت دل بے رحم کی زندہ مثالیں دیکھنی ہوں تو گزشتہ 75 سالوں کے دوران شاید ہی کوئی ایسا حکمران ہو کہ جس نے توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں آشنان نہ کیا ہو. حالیہ تاریخ میں کچھ شخصیات نے توشہ خانہ میں وصول ہونے والے تحفوں کو بطور ثواب اپنے ساتھ لے جانا ہی بہتر سمجھا ہے. 1947 سے 2004 تک توشہ خانہ میں تحائف کا ریکارڈ جمع کروایا گیا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے 2004 میں ہی تحفوں کو رپورٹ کرنے کے اوپر پابندی لگا دی. سعودی حکومت کی جانب سے 2007 میں ان کی اہلیہ صہبا شریف کو 37.5 لاکھ روپے مالیت کا جولری سیٹ کا تحفہ دیا گیا. مشرف صاحب نے یہ تحفہ صرف 5,60,000 روپے ادا کر کے لے لیا. UAE کی جانب سے 13.25 لاکھ روپے مالیت کا جولری سیٹ کا بھی تحفہ دیا گیا، جو پرویز مشرف صاحب 2.25 لاکھ روپے میں لے گئے. پرویز مشرف 4.25 کروڑ روپے مالیت کے تحائف صرف 55 لاکھ روپے میں لے گئے. سعودی عرب نے 2007 میں پرویز مشرف کی اہلیہ صہبا مشرف کو جولری سیٹ، نیکلس، بریسلیٹس تحفے میں دیے. اس جولری کی مالیت 1.52 کروڑ روپے بنتی ہے. پرویز مشرف مذکورہ جولری صرف 42 لاکھ روپے ادا کر کے لے گئے. شوکت عزیز کروڑوں روپے مالیت کے 1100 سے زائد تحائف اپنے ساتھ بکسوں میں بھر کر لندن لے گئے، جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے. زرداری صاحب کو بطور صدر پاکستان 14 کروڑ مالیت سے زائد کے تحائف ملے. انہوں نے صرف 2.10 کروڑ روپے ادا کیے، جبکہ مختلف ممالک سے ملنے والے 120 تحائف مفت لے گئے. ناظرین، 97 سے 99 تک کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب توشہ خانہ سے 67 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تحائف صرف 9 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ لے گئے.
और 97 में तुर्कमेनिस्तानी वफ्द की जानिब से कारपेट का तोहफा दिया गया। मियां साहब तोहफे में मिलने वाला यह कारपेट सिर्फ 50 रुपए अदायगी करके ले गए। 97 में ही कतर के वली अहद की जानिब से ब्रीफ केस तोहफे में मिला। नवाज शरीफ साहब ये ब्रीफ केस सिर्फ 875 रुपए अदा करके ले गए। नवाज शरीफ साहब 99 में सऊदी हुकूमत से तोहफे में मिलने वाली 1,05,000 रुपए की MP राइफल 14,500 रुपए की अदायगी के बाद अपने साथ ले गए। जबकि अबू धाबी की हुक्मरान की जानिब से नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज साहिबा को अल्लाह ने जन्नत नसीब करे घड़ियां तोहफे में मिली। नवाज शरीफ 3 लाख रुपए मालियत की घड़ी 45,000 रुपए अदा करके ले गए। ये तो थी तोशाखाना की कहानी, लेकिन नाज़रीन इस मुल्क के बसने वालों का अलमिया यह है कि जिनके नाम पर सरबराहों को तोहफे मिलते हैं वो तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय अपने साथ घरों में ले जाते हैं और फिर ये भी नहीं बताना गवारा समझते कि किस मुल्क से कितनी मालियत का तोहफा वसूल किया गया, बल्कि इसे कौमी सलामती का मामला बना लिया जाता है। 2013 से 18 के दौरान जिस वक्त तोशाखाना के हवाले से मालूमात की मांग की गई तो 2015 की काबीना डिवीजन ने इस मामले को कौमी सलामती का मामला करार दे दिया और फिर यही जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने 3 बार तोशाखाना के तहफ़ की तफसीलात के खिलाफ दलाइल के लिए मोहलत मांगते हुए तराशा। 22 सितंबर 2021 को होने वाली समात में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोस्त ममालिक की जानिब से मिलने वाले तहफ़ की नीलामी की तफसीलात कौमी मुफाद से मुतल्लिक हसास मालूमात है, इस वजह से ये मालूमात जारी नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ दुख और अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त मौजूदा हुकूमत नैब में तरमीम करके अपने खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और दीगर केसेस में रिलीफ हासिल कर रही थी, ऐन उसी वक्त स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ नाअहली के लिए एक रेफरेंस भेज रहे थे और इस्तदा कर रहे थे कि चेयरमैन PTI ने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और इन तहाइफ की फरोग से हासिल की गई रकम की डिटेल्स नहीं बताई। इल्जामात साबित होने पर कौमी असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाना चाहिए क्योंकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। हमारा अलमिया यही है कि पाकिस्तान में मोहरे और प्यादे, चालें और कुर्बानियां सोच समझ कर दी जाती हैं और शायद आज इशारा भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसी तरफ था। आज कौमी असेंबली से अलविदाई खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बबांगे दोहली एतराफ किया है कि हम इदारों को अपनी हदूद में रखने की कोशिश में नाकाम हुए हैं। हमारे बड़ों नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से दरख्वास्त की थी कि ऐसे फैसले करें कि मेरे और मरियम नवाज की सियासत आसान हो जाए, मगर ऐसा लगता है कि अगले 30 साल भी ऐसे ही चलेगा कि जैसा पिछले 30 साल चला है। मुल्क के एक मुंतखब वजीर आजम को पाबंद सलासल रखने, सियासी जमात की मकबूलियत को जीरो से जर्ब देने, इलेक्शन का इल्तवा, निगरान वजीर आजम का चुनाव, बिलावल भुट्टो का इशारा कौन से फैसलों की जानिब है जहां से हदूद से तजावुज के गिले ने जन्म लिया है? क्या नून लीग भी इससे इत्तफाक करती है? बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और काबीना का हिस्सा फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब से। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।